हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो जो आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे CHSL, MTS, CGL, इन सब के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आज। तो आप, पहली बात तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी खुशी के साथ, इसी स्वस्थ यानी कि स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, कुछ मैं मेहनत करूं, कुछ आप मेहनत करिए। इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज मैं क्वेश्चंस। पहली बात तो मेरा चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस को आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन हमारा पहला, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक अक्षय एक अक्षय यानी कि अक्षय स्रोत नहीं है। इनमें से एक अक्षय स्रोत नहीं है। हमको यहाँ क्या फाइंड करना है? अक्षय स्रोत नहीं है। अक्षय स्रोत क्या होता है? ऐसी ऊर्जा जो कि हमारी जो नष्ट नहीं होती है ऊर्जा, यानी एक जो हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, यानी सौर सौर मंडल हमारा, क्या ये कभी नष्ट होगा? नहीं। इनमें से सेकंड हमारा हवा, क्या हवा नष्ट होती है? नहीं होगी। समुद्री लहरें, क्या समुद्री लहरें नष्ट होंगी? नहीं होंगी ना। कोयला हमारा, हाँ, नष्ट हो सकता है। तो इसलिए इनमें से हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? कौन सा होगा? कोयला। कोयला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ यानी कि हमारा कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इसका। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है, ये मीका मीका किन किन राज्यों में, आपका किन राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो प्रचुर मात्रा में कहाँ कहाँ पर आपका उपलब्ध है? यानी कि मीका का मतलब होता है अभ्रक, इसको हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, या सेकंड आपका बिहार, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार में। तो आपका अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में आपका सबसे ज़्यादा यानी अभ्रक पाया जाता है। इनकी खादें वहाँ पर हैं। और सबसे आपका भारत प्रथम नंबर पर उत्पादक है अभ्रक का। तो भारत, इसके बाद आपका भारत हो गया, भारत के बाद आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आपका चाइना यानी कि चीन। आपके ये यानी थर्ड नंबर पे आपका चाइना है। प्रथम स्थान पर किसका है? भारत का है। प्रथम स्थान भारत का है अभ्रक के उत्पादन में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट हमारा इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? यह परत होगा यहाँ पर, परत, काट कर इसको परत कर लेते हैं। परत जहां पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरीके से अनुपस्थित है, यानी कमी, तापमान में कमी पूरी तरीके से उपस्थित है। पहली बार किस वाले में? क्षोभ मंडल में, यानी कि पूरी तरीके से। दूसरा आपका आयन मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तीसरा आपका मीसोस्फीयर में। तो पहली तो किसमें, यानी कि किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। किस वाले में? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है जब समता यानी कि समताप मंडल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समताप मंडल। समताप मंडल में आपका जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही आपका तापमान कम होगा। इसी समताप मंडल को यानी स्ट्रेटोस्फीयर को हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो फर्स्ट नंबर आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद आपका समताप मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा आपका आता है मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा यानी चौथा आपका आएगा आइनोस्फीयर, आयन मंडल। पांचवा आपका आएगा बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक,
तो यानी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरीके से अनुपस्थित है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। जैसे ही इसकी तापमान की ऊंचाई बढ़ेगी और वैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे ही इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो नंबर 1 आपका क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो नंबर 1 आपका भौगोलिक वर्षा, नंबर 2 आपका चक्रवाती वर्षा, नंबर 3 आपका फ्रंटल वर्षा या वाहिनिक वर्षा। तो फर्स्ट नंबर यानी कि भौगोलिक वर्षा का मतलब होता है जो आपकी वर्षा पहाड़ों पर होती है। कहाँ पर होती है? पहाड़ों पर होती है। दूसरी यानी कि चक्रवाती वर्षा, चक्रवात वर्षा यानी आपके जो चक्रवात आते हैं उनके कारण जो वर्षा आपकी होती है वो चक्रवाती वर्षा कहलाती है। फ्रंटल वर्षा में आपका क्या होता है? जब कोई 4th नंबर वाहिनिक वर्षा, वाहिनिक का मतलब ही होता है यानी कि वाष्पीकरण के कारण, यानी कि आपका ये 4th राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहिनिक वर्षा। क्या होगा? वाहिनिक वर्षा यानी तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा वाहिनिक वर्षा कहलाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपका स्थित है कहाँ पर? नंबर फर्स्ट आपका संग्रहालय कहाँ स्थित है? नंबर फर्स्ट आपका कोलकाता में या लखनऊ में, थर्ड नंबर आपका मुंबई में, फोर्थ नंबर आपका कोयम्बटूर में। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा यानी 4th नंबर कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। यानी कि सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आपका कोयम्बटूर में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब तमिलनाडु में जायम कोंडाई निम्नलिखित में से किस खनिज से प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट नंबर आपका बॉक्साइट से, यानी यहाँ पर आपके एक बॉक्साइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। तो लिग्नाइट हो गया, लिग्नाइट, दूसरा आपका लिग्नाइट, अब्रक हो गया, अब्रक, ये आप ऑप्शन इसमें मैं दे रही हूँ, आपको बताना है 4th ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, NOT यानी नन ऑफ दीज। तो इसमें आप लोगों को क्या ऑप्शन हो जाएगा? जायम कोंडाइप की जो पहाड़ी का यहाँ पर खनिज आपका है, यहाँ पर आपको पाया जाता है क्या? लिग्नाइट। लिग्नाइट आपको यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? लिग्नाइट खनिज आपकी जायम कोंडी की जो खाने हैं यहाँ पर लिग्नाइट पाया जाता है तमिलनाडु की। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी लोग पढ़ते रहिए लगातार निरंतर। इसी के साथ क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि चंदन रेंज यानी चंदन रेंज किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में चंदन रेंज आपको बताना है किस राज्य में दोस्तों स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में, सेकंड आपका राजस्थान में, थर्ड आपका हरियाणा में या फोर्थ आपका पंजाब में। तो यानी कि हमारा कहाँ पर ये चंदन रेंज आपकी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों, यानी कि अरावली की सबसे पुरानी आपकी जो पहाड़ी है अरावली की रेंज में, श्रृंखला में अरावली की अरावली जो आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला है यहाँ पर आपको पाई जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंची चोटी है। इसकी आपकी हाइट कितनी है? 1727 किलोमीटर। कितनी है? 1727 मीटर, सॉरी 1727 मीटर हो जाएगी, 1727 मीटर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजस्थान में। यानी कि चंदन रेंज आपकी पाई जाती है, चंदन रेंज आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तांगुर दर्रा भारत को जोड़ने वाला एक पहाड़ी गलियारा है। तांगुर दर्रा आपका जो भारत को जोड़ने वाला एक आपका एक पहाड़ी दर्रा है, कहाँ पर है? यानी कि तांगुर दर्रा।
नंबर फर्स्ट आपका अफगानिस्तान में, चाइना में, या आपका पाकिस्तान या म्यांमार में। तो आपका ये कहाँ पर दर्रा क्या होता है? दर्रा यानी कि दो पर्वतों के जो बीच का गलियारा होता है, प्राकृतिक गलियारा, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो इसी के यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? म्यांमार। ये भारत और म्यांमार के बीच का तांगुर दर्रा आपका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। पाकिस्तान का खारदुला दर्रा, भारत और चाइना का हमारा खारदुला दर्रा होगा। खारदुला दर्रा, खारदुला दर्रा। और भारत और पाकिस्तान का जो दर्रा होगा वो हो जाएगा आपका खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माउंट कोसिस्को में सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको बताना है कि माउंट कोसिस्को में सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है कहाँ पर? रूस में, या कनाडा में, या आपका ऑस्ट्रेलिया में, या इंडोनेशिया में। तो इनमें से आपको बताना है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। किस जगह पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पाई जाती है। वहाँ पर आपको ये सबसे ऊंची जो कि सबसे ऊंचा जो ये पर्वत है आपका माउंट कोसिस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है नंबर फर्स्ट गुरु नानक, यानी कि दीन ए इलाही आपको बताना है क्या है। नंबर फर्स्ट गुरु नानक, नंबर सेकंड आपका कबीर, नंबर थर्ड आपका अकबर, और नंबर फोर्थ आपका शाहजहां। नंबर फोर्थ आपका शाहजहां। चलिए, यानी कि ये किसके द्वारा किया गया था? दीन इलाही अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा नवरत्न भी स्थापित की गई थी। इससे पहले मौर्य डायनेस्टी में भी मौर्य डायनेस्टी में भी आपको नवरत्न की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद अकबर आता है। अकबर का द्वितीय स्थान पर नाम आता है, यानी अकबर हमारा यानी अकबर हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड इज अ राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मित्रों चलते हैं। आप लोग इसी के साथ निरंतर पढ़ते रहिए लगातार। चलिए नंबर 11 नंबर कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय आपका किस वंश का शासक था? यानी किस, नंबर फर्स्ट आपका चोल का, या बहमनी का, या पल्लव का, या विजयनगर का आपका। तो कृष्णदेव राय आपके थे किसका? विजयनगर का। विजयनगर का आपका ये क्या था? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। और आपका ये पड़ता कहाँ पर है? विजयनगर। विजयनगर आपका कर्नाटक में इस टाइम पड़ता है। कहाँ पर पड़ रहा है? कर्नाटक में। किस जगह पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा मित्रों? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेलुथम्पी ने राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ पर नेतृत्व किया था? ये है आपका सतलज और व्यास, झेलम और चिनाऊ, राबी और चिनाव। इसके ऑप्शन ये गलत है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका दो क्वेश्चन, इसको भी गलत क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अब कह रहा है 40 नंबर कि साप्ताहिक राष्ट्रमंडल द्वारा स्थापित की गई गया था। ये एक आपकी स्थापित की गई है किसके द्वारा? साप्ताहिक राष्ट्रमंडल किसके द्वारा? नंबर आपका एनी बेसेंट के द्वारा, या आपका विपिन चंद्र पाल के द्वारा, या सरोजनी नायडू के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर, यानी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुई माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली थी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी, या सी राजगोपालाचारी ने ली थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा? सी राजगोपालाचारी ने ली थी। किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी ने ली थी। तो
ये हमारा फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। नहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि जो गलत है इसमें आपको वो बताना है। तो आपका फर्स्ट नंबर है पंचवर्षीय। जो पंचवर्षीय आपकी कौन सी 15 से आपकी 1951 से लेकर के 1956 तक आई। द्वितीय पंचवर्षीय यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग आपकी 1956 से 61। थर्ड आपकी आई थी, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आपका 1961 से लेकर के 66 तक आई। और चौथी जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग आपकी 1966 से लेकर के 1971 तक। तो आपको कौन सा बताना है। पहली तो आपकी ये आई थी 1951 से 1956 तक। दूसरी आपकी आई थी 1956 से लेकर के 61 तक। तीसरी आपकी आई हुई थी 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका कुछ गैप हो गया किन्हीं कारणों तो यानी ये हमारी 3 साल नहीं चली। यानी 1900 से कब, चौथी आपकी कब आई थी, फोर्थ आपकी प्लानिंग कब आया था, 1969 से लेकर के 1974 तक कब आई इसमें, यानी कि 1969 से लेकर के 1974 तक आई। ये चला हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग। इस टाइम आपकी वो प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला इंदिरा गांधी थी। कौन सी थी, पहली महिला इंदिरा गांधी। इसी के टाइम यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग में आपकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकृत की गई थी। 14 बैंक आपकी इसी में राष्ट्रीयकृत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना, ये हमारा गलत आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी 1966 से नहीं 1969 से आई हुई थी। 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किसने मुंबई में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया। यानी कि एक मोबाइल ऐप शिक्षा से रिलेटेड जो सारथी ऐप, मोबाइल ऐप सारथी जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा। ठीक है, यानी मोबाइल ऐप एक सारथी ऐप लॉन्च किया गया यानी सेबी के द्वारा, या एनपीसीआई के द्वारा, या आपका आरबीआई के द्वारा, या एएमएफआई के द्वारा। तो इनमें से आपको बताना है। पहली बात तो सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई में। सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, मुंबई में है। दूसरा एनपीएससीआई, एनपीसीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, मुंबई, इसका भी मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। और हमारा जो एनपीसीआई है इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। इसका भी मुख्यालय हमारा मुंबई में है। आरबीआई का आपको पता ही होगा, ये भी आपका कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में है। किस जगह पर है, मुंबई में। और लास्ट आपका एएमएफआई, इसका आपको बताना है किस जगह पर है, इसका भी हमारा कहाँ पर है, मुंबई में ही है। तो इन सभी के जो मुख्यालय हैं आपके मुंबई में ही है। एक आपको एक और होगा कि सिडबी, सिडबी जो कि किसका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। ये सेबी है, सिडबी नहीं है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने निवेश किया है, ये हमारा सेबी ने किया है। किसने किया, सेबी ने। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नूसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया। तो नई राजधानी के रूप में चुना गया किसको, फर्स्ट नंबर दक्षिण कोरिया को। नूसंतारा की यानी किसको चुना गया है, दक्षिण कोरिया को, या जापान को, या वियतनाम को, या इंडोनेशिया को। इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन आपका राइट होगा। तो आपको ये चुना गया है इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया की जो राजधानी है नूसंतारा को अभी हाल ही में चुना गया है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 90 नंबर, कौन सा जिला जो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया आपका कौन सा, आपको बताना है। हर घर जल, देश का पहला हर घर जल आपका हर घर जल प्रमाणित बन गया है। तो ये आपको बताना है कौन सा, इंदौर, उदयपुर, ग्वालियर, या बुरहानपुर। तो आपका ये एमपी में है। एमपी में कहाँ पर, बुरहानपुर जिले में।
क्या है आपका बुरहानपुर शहर में आपका ये बन गया है हर घर जिला, हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है आपका। कौन सा? इसका राइट आंसर होगा बुरहानपुर, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको कौन सा बताना है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में यानी फर्स्ट नंबर आपका जयंती प्रसाद, सेकंड ऑप्शन आपका राजीव कुमार, थर्ड ऑप्शन आपका विनायक पाई और सैफ अहमद, फोर्थ ऑप्शन आपका सैफ अहमद। इनको किनकी जगह पर यानी हमारा इसका सैफ अहमद को किया गया है। किसको किया गया है? सैफ अहमद हमारे नए अध्यक्ष इसके बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। इससे पहले इनके कौन थे? इससे पहले थे नरेंद्र बत्रा। कौन थे? नरेंद्र बत्रा थे इसके अध्यक्ष। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? सैफ अहमद। सैफ अहमद हमारे FIH के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 रात्रि आकाश अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया गया है? तो लद्दाख में, सेकंड ऑप्शन आपका लद्दाख में कि रात्रि आकाश अभ्यारण्य, जम्मू कश्मीर में या महाराष्ट्र में या केरल में? तो केरल में आपको बताना किस में है? ये हमारा लद्दाख में किया गया है। किस जगह किया गया है? लद्दाख में। रात्रि आकाश अभ्यारण्य आपका केरल में किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग एक है यानी कि प्लानिंग कमीशन, चुनाव आयोग क्या है? एक है। आपको बताना है सांविधिक चुनाव आयोग। आपको बताना है सांविधिक निकाय या सलाहकार निकाय या संवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या? चुनाव आयोग, जो कि आपको क्या है? चुनाव आयोग आपका एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जो संविधान में आपका उल्लेखित है। संविधान में आपका उल्लेखित है यानी कि चुनाव आयोग संविधान में किस अनुच्छेद में है? आयोग, चुनाव आयोग आपका 324 अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक आपका चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो यानी आपका ये क्या होगा? संवैधानिक निकाय। सांविधिक निकाय का मतलब होता है जो प्रशासन के द्वारा बनाया गया, यानी कि जो प्रशासन बनाती है अपने हिसाब से उसको सांविधिक निकाय बोलते हैं। और संवैधानिक जो आपका संविधान में आपके जो जिसका वर्णन किया गया है, उल्लेख है, वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। तो इस टाइम आपके कौन है चुनाव आयोग? वर्तमान में आपके चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। राजीव कुमार आपके चुनाव आयोग हैं। चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड आपका संवैधानिक, यानी कि ये एक आपकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कैसी है? संवैधानिक निकाय है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कह रहा है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंचायती राज लागू किया गया? किस स्थान पर यानी कि किस पंचायती राज लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंचायती राज आपका लागू किया गया? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नागौर राजस्थान में, या सेकंड आपका रायमुंदरी में, थर्ड आपका सीतामढ़ी बिहार में, या फोर्थ आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में यानी कि आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? नागौर राजस्थान में सबसे पहले किया गया। कहाँ पर किया गया था? नागौर राजस्थान में। ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी नागौर राजस्थान में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरी आपकी रायमुंदरी। रायमुंदरी आपकी ये सेकंड, ये फर्स्ट आपकी प्रथम की गई थी। दूसरे जब आपकी पंचायती राज व्यवस्था की गई तो कब कहाँ पर हुई? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण परिभाषित नहीं है? इसका यानी कि ऑक्सीजन की कमी में। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का। नेक्स्ट आते हैं। चलिए तो इसी के साथ ये हमारा आज के क्वेश्चंस ही हमारे थे। तो आई होप आपको सभी को समझ में आए होंगे। आप हमारे जो भी इसमें आपको समझ में आए वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहली बात तो हमारे इस चैनल को हमारे
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। और हमें फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में आप कर दें जो भी है। सो थैंक्स, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए जोश और उमंग के साथ। थैंक यू।